क्लास 10वीं के स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर गणित का मार्कशीट टेस्ट पेपर का आपका संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें वो आपके यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही 20 में 20 नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको 20 में 20 नंबर आएंगे, ठीक है। वो आपका यही पेपर मिलेगा आपको स्कूल में। साथ ही समय आपका यहाँ 45 मिनट रहने वाला है। साथ ही सभी विषय के पेपर हमने डाल दिए हैं यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल रियल, ठीक है। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर गणित विषय का पेपर करने वाले हैं। तो सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है 3 × 5 × 7 कोष्टक बंद प्लस 7 1 है, ठीक है। तो इसका जो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ठीक है, आवाज़ संख्या, और बी आता भाज्य संख्या, सी आता कुछ नहीं कहा जा सकता, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इस पहले का आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर भाज्य संख्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका दूसरा आता बहुपद x की घात 2 + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो जो आपका बहुपद दिया गया है इसके आपको शून्यक बताना है, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 2 5, और बी आता -2 - 5, और सी आता -2 ठीक है -2 और 5 है, और डी आता 2 - 5। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा -2 और -5। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो पहला आता द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो पहले का आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान 5 होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली सा जो आपके यहाँ पर लिखा है x का मान आपको यहाँ पर x की जगह पर रख देना, और y का मान आपको y की जगह पर रख देना है। तो k का मान जो रहेगा वो 5 निकल के आएगा। 5 आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। अब 7 आते हैं। तो समीकरण निकाय 2x - 3y = 7 एवं 4x - 6y = 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है जब d = 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो आपका दूसरा सत्य रहने वाला है, ठीक है। पहला आपका असत्य है और दूसरा सत्य है। इस तरह से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो आपका पहला आता है द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 का व्यवकतर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपको व्यवकतर ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो आपका हो जाएगा डी बराबर, ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं क्या रहेगा इसका सूत्र। इसका सूत्र हो जाएगा डी = b² - 4ac, ठीक है। डी = b² - 4ac, ये आपका व्यवकतर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका आंसर है 5 × 7 × 11 × 17, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे एक शतवाक्य में उत्तर का। अब आती है आपकी सही जोड़ी, तो वो हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। पहली आती है आपकी द्विघात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्यकों का गुणनफल। तो इसको मैच करना है आपको। पहली आपको 1 और 1 से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी √2 संख्या है, तो इसको आपको आपरी में से मैच करना है। और तीसरी आती है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो तीसरी आपको मैच कर देनी है। यहाँ पर देख लीजिए y = -3/2। जो चौथी आती है द्विघात समीकरण x की घात x² + 1 = 0 के मूल। तो इसको आपको 1 और -1 से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 आता है जिसमें आपको 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। और 7वां प्रश्न आता है जिसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिनके आपके शून्यकों का एक और गुणनफल 1/4 और -1 है। फिर आपका 8 आता है, इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। जो 6 प्रश्न 6 और 7 8 का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना था। तो ये आपका एचसीएफ रहेगा आपका 45, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको क्वेश्चन 7 में का आंसर जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। फिर आपका जो 8वें क्वेश्चन का आंसर लिखना था जिसे आपको विलोपन विधि से हल करना था, ठीक है। इस तरह से पहले आपको समीकरण को हल कर लेना है। हल करने के बाद आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दे देना। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सब, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। फिर y का मान -3 निकाल लेना है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर समीकरण 1 में, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x = 2 आपका निकल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना। पूरा सॉल्यूशन हमने करा दिया। साथ ही आपका यही पेपर आएगा। साथ ही आपको सभी विषय के पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।